हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग सेट नंबर 2 कवर करेंगे। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज जो है हम लोग कवर कर रहे हैं और आज का जो सेट लेके हैं इसमें हम लोग 10/1/2023 को शिफ्ट 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने जा रहे हैं। और इस सेशन में हम लोग जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस प्लस हिंदी का जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ ओरिजिन का क्वेश्चन जो है बाद में हम लोग कवर कर लेंगे। और इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किए थे 10/1/2023 जो कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं 10/1/2023 को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 का उसके क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया गया है इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि सदानम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सही आंसर है कथकली के लिए। ठीक है, सदानम पीवी बालकृष्णन को जो है कथकली के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है देखिए, इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। सही है सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर देखिए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। 1863 ईस्वी में, याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है सत्येंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है टोटल 21 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था, तो वह थे पूर्मा बनर्जी। पूर्मा बनर्जी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय जो है एंटवर्प बेल्जियम में 1920 के ओलंपिक में परमा बनर्जी थे। 1920 के ओलंपिक में। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है देखिए, बिल्कुल सही आंसर है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है। आधार रंग इसका क्या है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए फ्लोरोसेंट नीला जो है इसका आधार रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इनमें से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो चलिए इसका पहले ऑप्शन जो दिया गया है इसका ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है। और सही जो आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा MnO2 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है, यानी कि कौन से हिंदू माह में मनाई जाती है। तो याद रखिएगा ये फाल्गुन माह में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया गया है फ्रेंड्स देखिए, इसमें कह रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है। बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे जो है फ्रेंड्स देखिए रॉलिंग योजना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके कौन सी योजना, तो रॉलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। देखिए, जनता सरकार ने 1977 से 78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था और 1978 से 83 की अवधि के लिए जो है अपनी 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, जिसे कि रोलिंग योजना यानी कि रोलिंग प्लान कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि ह्वेन सांग से
वेन्सवांग से अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 2 द्वारपाल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्वारपाल हो जाएगा। वेन्सवांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। द्वारपाल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? राइट आंसर इसका जो है वह टी राजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं कौन? स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता जो है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान को क्या कहा जाता है? तो इसे संरचनात्मक ढांचा कहा जाता है। संरचनात्मक ढांचा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न जो दिया गया है इसमें प्रश्न नंबर 34। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि घुमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर और किसके लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चारे और पानी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? चारे हो जाएगा, चारे और यहाँ पे जो है पानी हो जाएगा। यानी कि घुमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? राइट आंसर इसका विप्लव कुमार देव हो जाएगा। ठीक है, विप्लव कुमार देव। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने त्रिपुरा से एकमात्र राज्यसभा सीट जीती है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में निहित किया गया है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक कानूनी मामला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक कानूनी मामला नहीं है? तो इसमें देखिए दहेज प्रताड़ना जो है यह आपराधिक कानूनी मामला नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केरल। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है वह केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। दिया गया है इसमें कि मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो कहाँ से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है? तो सही आंसर जो इसका होगा वो मुख गुहिका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुख गुहिका हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा ब्लैंक है और फिर ब्लैंक है के दौरान होती है। तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर और नवंबर हो जाएगा। यहाँ पे जो है अक्टूबर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नवंबर हो जाएगा। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा जो है अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अब जो है फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे हिंदी का क्वेश्चन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 61 में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? और वो मुहावरा है नानी याद आना। मुहावरा क्या है? नानी याद आना। और इसके लिए क्या करना है? तो उपयुक्त सार्थक शब्द को चुनना है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया, देखिए मुसीबत देखकर घबरा जाना, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि समुद्र की सीमा अनंत है वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। अनंत शब्द का क्या करना है, विलोम यानी कि उल्टा शब्द जो है यहाँ इसमें से पहचानना है। तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा अंत। अनंत का क्या होता है, अंत होता है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। अव्यय से बना विशेषण शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो वह है कैसा। ठीक है, कैसा। देखिए जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है कैसा, ये बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है इनमें से कौन सा है, तो वह हो जाएगा देखिए अंताक्षरी जो लिखा गया है ये अशुद्ध यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अंताक्षरी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 65। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। सही शब्द क्रम चुनने के लिए कह रहा है तो वह हो जाएगा यहाँ पे उठना उठाना। ठीक है, उठना उठाना और उसके बाद जाके उठवाना। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, उठवाना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 66 दिया गया है इसमें है दोपहर, खाली जगह दिया है और कह रहा है कि उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो उपयुक्त विकल्प जो है इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार। ठीक है, का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है देखिए बिल्कुल सही आंसर है। जिसका खंडन ना हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसका खंडन ना हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो इसका जो उचित शब्द है वह है अखंडनीय। क्या हो जाएगा, अखंडनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। तो कह रहा है कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो अन्यत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अन्यत्र हो जाएगा। किसी और स्थान पर के लिए क्या हो जाएगा, अन्यत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस जल में अनेक जीव है। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। और इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है, तो जल जो है देखिए ये रेखांकित शब्द है और कह रहा है कि इसके लिए विलोम शब्द का चयन करें, यानी कि जल का उल्टा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए थल। जल का उल्टा जो है विलोम क्या होता है, थल होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे, तुम सफल नहीं रहोगे। और इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो सही जो शब्द उपयुक्त हो जाएगा वो हो जाएगा दुरंगी नीति। ठीक है, दुरंगी नीति इसके लिए होगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा अधिक खाने वाले को कम देना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। वह आया परंतु मैं नहीं गया। वह आया परंतु मैं नहीं गया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा देखिए अशुद्धि जो शब्द पूछ रहा है इसमें परंतु जो लिखा गया है, ये परंतु जो है देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया है। परंतु जो है फ्रेंड्स इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जिसने चित्त किसी विषय में दिया है तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दत्त चित्त। ठीक है, दत्त चित्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 74। देखिए इसमें कह रहा है कि हिमालय भारत का ताज है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रेखांकित शब्द है यहाँ पे हिमालय और इसका कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द जो है इसमें से चूज करने के लिए सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए आसव। ठीक है, आसव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है कि आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए अगणन, ठीक है, अगणन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है। और इसके बाद यहाँ से जो है देखिए गद्यांश दिया गया है, इसको पहले कह रहा है कि निम्न गद्यांश में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। गद्यांश के नीचे पूछे गए प्रश्नों में इन रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो इसको जो है पहले आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जाके देखिए राइट आंसर जो इसका हो जाएगा, प्रश्न नंबर जो 76 दिया गया है, देखिए 76 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 सर्वांगीण हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग फिल कर लीजिएगा। 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राष्ट्र। 78 का जो है ऑप्शन 3 कल्याणकारी हो जाएगा। 79 का सही जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा देखिए समाज, ऑप्शन नंबर 4। और 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोपान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।